साधु भी पराक्रमी और पुरुषार्थी अच्छा लगता है। पराक्रमी और पुरुषार्थी साधु को देखना है तो जाकर के दूर सुदूर वादियों में, अंजनगिरी एलोरा की गुफाओं में जाकर के मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज को देखिएगा। वो रिद्धि जिस ताकत से पैदा होती है, उस रिद्धि को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके का पुरुषार्थ किया जाता है, मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज को जाकर के देखिएगा। एक आहार एक उपवास निरंतर करते हुए जो साधक 23-22 घंटे मौन को स्वीकार करता है, अंदर अपने लिए काम करता है। हाथ पर हाथ धर करके बैठा हुआ व्यक्ति मन को शांत करने के लिए उसने अपने जीवन में तप उपसर्ग को स्वीकार किया, साधना स्वीकार की, उपवास स्वीकार किया, अनशन स्वीकार किया, रस परित्याग स्वीकार किया, अवमोदर स्वीकार किया, काय क्लेश स्वीकार किया, वृत्ति परिसंख्यान स्वीकार किया। जिसने अपने जीवन में, उनके जीवन में ऐसी रिद्धियां घटी और हम समझ बैठे हाथ पर हाथ धरने के नाम का मार्ग मोक्ष मार्ग है। ये भ्रांतियां कुछ लोगों के द्वारा किसी के मनों में घुसा दी गई होंगी। शब्दों को सुन करके निकाल लीजिएगा। भजनों का सौंदर्य आगम का सौंदर्य नहीं है। आगम का सौंदर्य कहता है कि वो वेदी पर हाथ धर करके बैठने वाली स्थिति बनाने से पहले अपने जीवन को संघर्ष, पराक्रम और पुरुषार्थ से गुजारना पड़ेगा। वो कौन सा बल था कि गज कुमार मुनि महाराज पहले दिन अपने उस माथे के ऊपर जलती हुई सिगड़ी का घाव सह गए? वो कौन सा बल था जिससे सुकुमार और सुकौशल स्वामी ने व्याघ्री तन को भक्षती रही और चुपचाप शांत मुद्रा में बैठे रहे? वो कौन सा बल था उस साधुओं के पास कि वे पांचों पांडवों पर आभूषण ताते ताते करके पहना दिए, उसके बाद भी उनके मुख से ची चू चा नहीं निकली? जिनके मुख में क्या, जिनकी आंखों में, मन में थोड़ा सा विकल्प एक पल मात्र के लिए भी पैदा हुआ। मोह का एक पल का खेल कितना गजब कर गया नकुल और सहदेव के लिए। कुछ देर के बस ऐसा सोचा मात्र, भैया का क्या हो रहा हो, इतना सोचा, अपना नहीं, अरे हमारे तन को जला दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे भाई का, इतना सोचने मात्र से मोह की एक सेकेंड की स्थिति ने 33 सागर का अनुबंध मोक्ष से दूर कर दिया। मोक्ष को जाने वाले लोग पंच अनुत्तर में जाकर के बैठ गए। एक पल का मोह क्या कराता है, सोचिएगा, कमाल क्या कराता है। 33 सागर की आयु दे गया एक पल का मोह और कह गया अब बैठे रहियो वहां पर 33 सागर तक। अब उसके बाद फिर पुरुषार्थ करना, फिर दीक्षा लेना, फिर मुनि धर्म का पालन करना, फिर पुरुषार्थ करके, पराक्रम करके, फिर हाथ में हाथ धर करके लास्ट में बैठोगे, अब मोक्ष मिलेगा। ये परमात्मा का मार्ग नहीं है हाथ पर हाथ धर के बैठना। चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु, दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हुए जब तक पराक्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठाओं पर नहीं पहुंचते, तब तक उनका गृहस्थ और साधु होना दोनों बेकार है। हाथ पर हाथ धर करके बैठने पर सिर्फ आप अपने सुख की बात तो कर सकते हैं, और वो भी होती है कि नहीं होती है भगवान जाने। कई लोगों को देखा हमने, हाथ पर हाथ धरे रहते हैं, मन में हजारों संक्लेश के कीड़े काटते रहते हैं। उन्हीं को सब मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। भगवान भैया पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि दुनिया को लगे कि साधु बनना की जीवन संध्या सार्थक हो गई। पराक्रम और पुरुषार्थ की कुछ ऐसी कहानी लिखो कि जैसी गौतम स्वामी ने लिखी, जैसी दुर्लभ सागर जी महाराज लिख रहे हैं, जैसी और भी चंदा प्रभु सागर जी महाराज लिख रहे हैं, मुनि श्री अनुत्तर सागर जी महाराज लिख रहे हैं। कुछ ऐसे साधक हैं दुनिया में जिनको लगता है कि पराक्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठाओं को छू न लूं तो जीवन बेकार है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हाथ पर हाथ धर करके बैठ गए और भगवान बन जाते हैं, इतना सरल नहीं है भगवान होना बंधु। जीवन में एक एक चीज अपनानी पड़ती है जितनी आगम में लिखी है। अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त संयासन, बाह्यम तपः, ये 6 तप बाहर के जीवन को बाहर से श्रृंगारित करते हैं। और इस श्रृंगारित, बाहर की श्रृंगारित देह से अंतरंग में उतरता हुआ आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेत, परिहार और उपस्थापन,
इस तरीके के छेदोपस्थापना चारित्र इत्यादि को स्वीकार करते हुए जब वो ऊपर के उच्चतम स्वर्गों में जाने के लिए अंतरंग से प्रतिपल वो आंख बंद करके बैठा हुआ साधु पुरुषार्थ करता है, आंख बंद करके सोता नहीं है। कभी सोचिएगा ना बंधु, संयम अलग वस्तु होती है, सिर्फ संयम से मुक्ति मिलती है ऐसा नहीं है। संयम एक शब्द बस लिख दिया हो आचार्यों ने कि भैया संयम ग्रहण कर लो मुक्ति मिल जाएगी, भ्रम में मत रहियो। संयम आपकी सिर्फ भूमिका है, उसके बाद जैसे तप की अग्नि में जलना पड़ता है। कितना कठोर होता है चावल का दाना, कितना रुक्ष सी रखती है वो राहर की, तुअर की, मूंग मोठ की दाल, लेकिन उसी चावल में, उसी दाल में जब आप थोड़ा सा पानी और आग दोनों के ऊपर चढ़ा देते हैं तो कठोर दिखने वाले वे भोज्य पदार्थ मक्खन के जैसे मुलायम हो जाते हैं। जिंदगी भी है ऐसी हमारी और आपकी, इनको तप की आग में चढ़ाने के बाद ये जिंदगी मक्खन के जैसी मुलायम हो जाती है। बंधुओं, सिर्फ संयम 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 शब्द मुख से कहने मात्र से कोई संयमी बनता नहीं। तप की आग में तो इस बर्तन को चढ़ाना ही पड़ता है। झाड़म हवै यज्ञ तव रणम बत्तली समक खादो, जीवो हवै लोहम धमितब्बो परम जोगे हिम। आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने समय सार ग्रंथराज में इस बात को कहा है। ध्यान की अग्नि जलाने पर जो नष्ट होता है वो बाहर के पुरुषार्थ से नष्ट नहीं होता, लेकिन ध्यान की अग्नि किसकी जलती है? कौन जला पाता होगा ध्यान की अग्नि? ये ऐसा दीक्षा लेकर के बैठ गए, ऐसे में मंदिर के सामने जाकर के मंदिर के अंदर बैठ गए, बढ़िया पंखा चालू कर लिया, ऊपर नीचे डिओड्रेंट लगा करके नहा धो करके बिल्कुल ठंडा होकर के बैठे हैं और सोच रहे हैं तब कि ये ध्यान की अग्नि। ऐसा नहीं होता। ध्यान की अग्नि किसकी? कि वो जो पर्वत की शिला पर जाकर के गर्मी पर बैठ करके अपने आप को उपवास के माध्यम से सुखा करके और सूर्य की तरफ मुख करके बैठ करके आत्मस्थ हो रहे हैं, जिसके लिए सूरज की किरणों की अग्नि की कोई कीमत नहीं है, जो अंदर ध्यान की अग्नि जला करके फिर ऐसी रिद्धियों को उत्पन्न करते हैं। हम सबसे पहले ऊपर एक छत्रपति चालू कर देते हैं, भैया 5 नंबर में चलियो, काहे कि पसीना बहुत आ रहा हो। उसके बाद ध्यान की अग्नि में वैसे बैठे हैं, नींद लग रही है कि कुछ मिल रहा है, पता नहीं चलता। परमात्मा का मार्ग हाथ पर हाथ धर करके बैठ करने का नहीं है, पंखा चालू करके सोने का भी नहीं है। बंधु, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।